कृष्णा, ध्यान से सुनिएगा। पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध का पक्ष है और बड़े ध्यान से कथा सुनिएगा। एक राजा था, उसकी 3 रानियां थी। राजा ने तीनों रानियों से कहा कि जाओ, जो हमारा एक सुंदर बगीचा है वहां से फल तोड़ के लाओ, लेकिन मुझे सारे मीठे फल चाहिए। राजा की तीनों रानियां गई। अब रानियों ने देखा कि एक ने देखा कि अब राजा को मीठे ही फल देने हैं, तो राजा कौन सा चेक करने वाला है। उसने धड़ाधड़ वो रानी तोड़ते गई और एक पूरा बोरा था, एक झोला था, एक थैली थी बड़ी, वो बड़ी सारी थी, वो सब डाल दिए फ्रूट। एक ने क्या किया, थोड़े ठीक ठीक चुन के डाले ऊपर ऊपर से, और नीचे खराब खराब वाले जो खट्टे मिले वो सब नीचे। और तीसरी रानी थी, वो समझदार थी, उसने क्या किया, भले समय लगा लेकिन बहुत सारे यानी सारे मीठे फल उसने पूरा वो बोरा, वो बैग भर दिया और तीनों ने लाके राजा के सामने रख दिया। राजा बता इस फ्रूट्स का क्या करना है। राजा ने कहा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये सारे फ्रूट्स अपने साथ लेके जाओ। बोले कहां। इन तीनों रानियों को कारागृह में बंद किया जाए और इनका यही भोजन होगा। अरे नहीं राजा, ऐसे मत करो, हम आपकी रानियां हैं। बोला हाँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, तुम सबों ने इतने सारे फल तोड़े हैं तो खाने तो तुमको ही है, क्योंकि तोड़े तुमने हैं और खाना भी तुमको ही है। और जाओ। पहली रानी ने तो कुछ ही फल मीठे तोड़े थे, बाकी तो सब जो आए ले लिए थे सब। अब 1-2 दिन तो उसका गुजरान हो गया, बाद में वो भूखी बैठ गई और भूखी रह गई। और जो दूसरी थी उसने क्या किया, बहुत सारे मीठे तो तोड़ दिए थे पर बहुत सारे कड़वे और खट्टे भी थे, तो उसने भी कुछ दिन तो फल खाए, बाद में उसको भी भूखा बैठना पड़ा। लेकिन जो तीसरी रानी समझदार थी, उसने सारे मीठे फल तोड़े थे, उसको अपने सारे मीठे फल मिले और उसने अच्छे से उनको भोगा, अर्थात अच्छे से खाया, उसको ग्रहण किया, उसको कोई तकलीफ नहीं गई। बस इस संसार में हम आए हैं, उस ईश्वर ने हमें भेजा है, हर एक को कहा जाओ कर्म करो, जाओ कर्म के फल कमाओ। अब हम कर्म कर रहे हैं, अब उसका फल भी आएगा। अगर अच्छे कर्म किए तो उसका मीठा फल है, और बुरे कर्म है तो फल कड़वा और खट्टा आएगा, है ना। भोगना किसको है, हमको। राजा की कथा से ये सीख मिलती है कि हे इंसान, हे मनुष्य, तुम उस तीसरी रानी की तरह अच्छे कर्म करना, क्योंकि कर्म तुमको ही भोगने, क्योंकि फल तुमको ही खाना है और कोई नहीं खाएगा। हमारे घर में जो फ्रूट आता है वो लाते हम हैं, घर में जो घर का बड़ा है वो फ्रूट लाता है पर खाते सब है। पर कर्म के फल इंसान जो खुद करेगा उसको खुद को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म हमें अच्छे चुनने हैं और वो उन अच्छे कर्मों का फल फिर हमको ही मिलेगा। और अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो उसका परिणाम भी फिर अच्छा नहीं होगा। एक विशेष सूचना, 15 सितंबर से 21 सितंबर भगवान की कृपा से भागवत कथा है जयपुर शहर में। इसका सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल दामोदर दास, फेसबुक पेज दामोदर दास पे होगा, शाम को 4:30 से 7 बजे तक पक्का लाइव रहेगा। पितृपक्ष है, श्राद्ध पक्षों में अपने बड़ों के लिए भागवत कथा सुनिए और उनको अर्पण करेंगे रोज, पक्का। और ये भागवत कथा शाम को 4 से 7 बजे वहां शहर में, जहां जयपुर में है, इस पते पे, इस एड्रेस पर आप आइए और भागवत कथा आरंभ होगी। और एक और रिक्वेस्ट, कुछ लोग सुबह मेरे साथ नहीं उठ रहे हैं 4:30 बजे, प्लीज उठिए ब्रह्म मुहूर्त में भी, और सब जल्दी उठकर ये हम पितरों को हम भागवत कथा का पुण्य अर्पण करें। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर सुबह 4:30 से 5:30 और 15 तारीख से शाम को 4:30 से 7 बजे भागवत कथा। हरे कृष्ण।